अगला जो टॉपिक है हम लोग का संघीय शासन प्रणाली। ध्यान से सुनिए, संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली जो है कहते किसे हैं सबसे पहले, तो जो टॉपिक है हमारा क्या, संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली जो है कहते हैं कि जब दो स्तर पर सरकार का गठन करके शासन किया जाता है, दो स्तर पर सरकार का क्या करके गठन करके शासन किया जाना संघीय शासन प्रणाली कहलाता है। जिस देश में ऐसा व्यवस्था होता है वह देश संघ राज्य कहलाता है। मतलब जिस देश में दो स्तर पर सरकार चलता है तो वह जो देश होता है वह संघ राज्य कहलाता है। तो संघीय शासन प्रणाली कहते किसे है, तो दो स्तरों पर सरकार का गठन करके क्या करना, संघीय शासन प्रणाली कहते किसे है, तो दो स्तरों पर सरकार का गठन करके शासन करना। अब सरकार बनेगा तो उसका क्या काम रहेगा, शासन करना, कार्य करना, और उसी को हम क्या कहेंगे, तो संघीय शासन प्रणाली। और जिस देश में ऐसा व्यवस्था होता है, ये व्यवस्था चलता है, वह संघ राज्य कहलाता, वह जो देश है वह संघ राज्य कहलाता है। अब समझिए, जैसे कि भारत भी एक संघ राज्य है। भारत भी एक क्या है, संघ राज्य है। दो स्तर पर सरकार है, पहला जो है केंद्र स्तर पर है और दूसरा जो है राज्य स्तर पर है। केंद्र सरकार जो है आपका केंद्र की मामला को देखती है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे पूरे भारत पर शासन करेंगे, लेकिन राज्य सरकार हमारी है, मतलब दूसरी संस्था, दो स्तर, तो राज्य सरकार हमारे क्या करेगी, राज्य भर में देखेगी। अगर बिहार सरकार जो है तो बिहार भर में अपना शासन करेगी, कार्य करेगी। अगर कोई जो है यूपी सरकार है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में काम करेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार है वह पूरे भारत में काम करेगी। जैसे मोदी जी हमारे हैं तो मोदी जो पूरे भारत के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार हमारे हैं तो हमारे नीतीश कुमार केवल बिहार के लिए काम करेंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं तो वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे। तो क्या हुआ कि केंद्र स्तर पर और जो है राज्य स्तर पर सरकार का जब गठन करके शासन किया जाता है तो उसी को संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। और जहां इस तरह से शासन चलता है वह जो देश होता है वह आपका क्या कहलाता है, उसे संघ राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, नहीं तो कहता है कि संघ राज्य से आप क्या समझते हैं। तो आराम से लिखिए कि जब दो स्तरों पर सरकार का गठन करके शासन किया जाता है तो उसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है, और जिस देश में यह व्यवस्था चलती है उसे उस देश को क्या कहा जाता है, तो संघ राज्य कहा जाता है। अगला हम लोग समझिए संघीय शासन प्रणाली की विशेषता। आखिर संघीय शासन प्रणाली बनता मतलब क्या विशेषता है, कैसे कहेंगे कि संघीय शासन प्रणाली है। तो सबसे पहला, संघीय शासन प्रणाली में दो स्तरों पर सरकार का गठन किया जाता है, पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। संघीय शासन प्रणाली में सबसे पहला विशेषता है कि दो स्तर पर सरकार होना चाहिए, तभी संघीय शासन होगा। पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। जैसे कि भारत में है एक बिहार सरकार, भारत सरकार, यूपी सरकार, मतलब दो स्तर पर सरकार है। राज्य स्तर पर अलग सरकार और जो है केंद्र स्तर पर अलग सरकार है। अगला बात, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्य एवं अधिकार बटे होते हैं, यह विशेषता है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अगर काम और अधिकार नहीं बटा रहेगा तो लड़ाई होने की संभावना। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र क्या काम करेगा, राज्य क्या काम करेगा, केंद्र का क्या अधिकार है और राज्य का क्या अधिकार है, सभी बटा हुआ है। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। अपना अपना काम करिए, अपना अपना अधिकार से चलिए। कोई जो है इन्हें कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार पर दबाव डाल रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डाल रही है, जबरदस्ती कर रही है, तो उस स्थिति में सरकार जो है देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सरकार भी टूट जाएगी। तो इसलिए जो होता है कि संविधान के अनुसार क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कार्य एवं अधिकार, मतलब कौन कौन काम करना है वो बटल होता है, और क्या क्या अधिकार दिया गया वो भी बटा हुआ था। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। ऐसे जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर केंद्र मान लिया कि ट्रेन चल रहा तो ट्रेन से जो पैसा आएगा वो पैसा किसके पास जाएगा, वो लेने का अधिकार किसको है, पैसा लेने का अधिकार ट्रेन से तो आपका केंद्र सरकार को। अब राज्य सरकार कहे कि बिहार से ट्रेन पार हुआ तब हम वो पैसा लेंगे, नहीं तो वो ट्रेन में जाए, तो क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो अगर पैसा आया तो केंद्र सरकार, लेकिन मान लिया जाए ट्रेन में कुछ सुधार करना है, पटरी बिछवाना है, या तो फिर
मान लीजिए कहीं ट्रेन से हादसा हो गया तो उसका जो नुकसान होगा उसको भरना है, तो भरने के लिए अब केंद्र सरकार कहे कि राज्य सरकार भरो, तो नहीं, तो के भरेगा फिर? केंद्र सरकार। तो इससे क्या होगा कि जो है बटा रहेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दूसरी विशेषता है कि केंद्र सरकार, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का जो होता है कार्य एवं अधिकार दोनों बटे होते हैं। अगला, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में किसी प्रकार का अगर मतभेद या विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने का जो काम करती है वो न्यायपालिका करती है, कोर्ट जिसको कहते हैं। देखिए, कभी कभार हो सके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी वजह से विवाद हो जाए, तो जब विवाद हो जाएगा और अगर फिर से उसमें तालमेल नहीं बैठाया गया, अब राज्य सरकार जो है मान लिया जाए कि देश है भारत, इस तरह से ये मान लीजिए आपका बिहार है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये मान लिया जाए महाराष्ट्र है, और ये मान लिया जाए क्या है, राजस्थान है। अब मान लिया किसी कारण बस क्या हो जाए कि बिहार का जो है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए केंद्र सरकार के द्वारा, अब बिहार कहे कि हम नए रहेंगे भारत में, तो क्या हो जाएगा, अब उसी मान लिया राजस्थान से कुछ हो जाए तो वो कहे नए रहे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देश तो टूट जाएगा। तो इसीलिए कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में किसी प्रकार का अगर कोई मतभेद या विवाद लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने का काम जो करेगी न्यायपालिका करती है, कोर्ट करती है। जैसे कि हम लोग जो है भाई होते हैं, बहन होते हैं, अगर घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या घर बंटवारा भयानक हो जाएगा, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, तो घर जो है बंटवारा हो जाएगा। इसीलिए माता पिता होते हैं, समझाते हैं, तो माता पिता समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हो जाए, एक हो जाए, और एक हो जाते हैं, इससे घर बंटवारा बच जाता है। तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में अगर मतभेद होता है तो उसे सुलझाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। यदि संविधान में किसी प्रकार का अगर संशोधन करना हो तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं, यहां पर देखिए या छूट गया, तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार करती है। अब संविधान है तो बहुत सारे नियम जो है समय के अनुसार उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, तो बदलाव करना है तो केंद्र सरकार भी रहेगी और राज्य सरकार भी रहेगी, और दोनों विचार विमर्श करेगी और उसके बाद संविधान के नियम में क्या करेगी, बदलाव करेगी। इन्हें कि मोदी जी के मन जो आएगा वो कर देंगे, कभी नहीं, तो दोनों के विचार से संविधान में चेंज होगा। तो संविधान में अगर कोई संशोधन करना है, कुछ नया नियम जोड़ना है या कुछ नियम को हटाना है तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर को करती है। इस प्रकार से हमारा क्या रहा, संघीय शासन प्रणाली की विशेषता, अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं।